यू प्रेस का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, बस खत्म थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा कम ले लो, ज़्यादा जेके चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम फतेह सिंह गुरुद्वारा साहब में मौजूद हैं, जहां पे फार्मरों के समर्थन में कई जुट एक साथ होकर सामने आए हैं। आप देख सकते हैं इस समय ये दृश्य सीधा आप जेके चैनल पे देख रहे हैं। जी सर, बात करें कि किसानों की हित में आज सारे जुट एक साथ होके आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? ऐसा है, सबसे पहले पंजाब के किसानों को ये पता चला कि एक काला कानून उनके विरोध में पास हो गया है। वैसे मेरा ये मानना कि जब से मोदी शाह की सरकार पिछले 6 साल से भाजपा की आई है केंद्र में, वहां पर काले कानून ही पास हुए, चाहे एनआरसी का हो या बाकी वाले बिल हो। लेकिन पंजाब की इस पहल पे 2.5 महीने से चल रही एजिटेशन को गोदी मीडिया ने दबाने की कोशिश की। आज उन्हें दिल्ली जाकर, वहां जाकर पूरी दिल्ली को चौक करना पड़ा। आज दिल्ली चौक हो चुकी है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह के किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। लिहाजा पूरे इंडिया से उनको समर्थन मिल रहा है। सिर्फ किसानों का ही नहीं, SC, ST, OBC ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, सारे भारत का समर्थन किसानों के साथ है। इंटरनेशनल कंट्रीज का भी समर्थन उनको कई कंट्रीज का मिल चुका है। ये काला कानून अंबानी अडानी के इशारे पर किसानों की जमीनें हड़पने के लिए और जो किसानों का बंधुआ मजदूर बनाकर इस्तेमाल करने की साजिश रची गई है, उसके तहत ये कानून बनाया गया है। मेरा ऐसा मानना है 70% इस देश के लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं। अगर ये बिल पास रहा, अगर ये लागू रहा, तो इस देश के किसान ही नहीं, गरीब गुरबा कम से कम 100 करोड़ लोगों पे इसका असर पड़ेगा और रोज का कम से कम 1 लाख इंसान भूख से मरेगा इस देश में। लिहाजा ये कानून वापस ले लेना चाहिए और किसानों के हित और इस देश के हित के लिए भाजपा को इस कानून को रोल बैक करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। देख सकते हैं किस तरह से किसानों के समर्थन में ये सब सामने आए हैं और कहीं ना कहीं सही बात है। कभी आप सोच के देखिए, जो किसान हमारे लिए अन्न बोते हैं, अगर वो अन्न बोना ही छोड़ दें तो हम लोग खाएंगे क्या? तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है, इस टाइम इन्हें समर्थन की ज़रूरत है। कुछ और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर, के कुछ कहना है, जिस तरह एक किसानों के विरोध ही चल रहा है, तुम समर्थन ही चुत रहे हो, तो कुछ कहना है? बिल्कुल, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, क्योंकि सेंटर सरकार ਨੂੰ बार-बार जगाਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, यूपी, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖੁਮਾਇਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਖੋਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਆਪਣੇ ਉਫਾਨ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ भी खुश ਹਨ ਤੇ हिंदुस्तान की खुशहाली ਨੂੰ भी बरकरार रखन। धन्यवाद सर। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, इस सब पे आपका क्या कहना है? मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा कि मोदी जी, आपने जो 3 कानून जो पास किए हैं काले, वो जल्द से जल्द वापस ले लीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पंजाब ने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की सल्तनत को उखाड़ फेंका है। इस बार आपका पाला किसी आम नागरिक से नहीं पड़ा है, ये पंजाब के किसान हैं। पंजाब के किसानों का इतिहास पढ़ लो या पंजाब के लोगों का इतिहास पढ़ लो। इन्होंने अहमद शाह अब्दाली से लेके मुगल साम्राज्य जितना भी था उखाड़ फेंका और अंग्रेजों को भी उखाड़ फेंका इन्होंने। तो आप क्या चीज़ हो? तो अगर आपने काले कानून वापस नहीं लिए तो ये आपको भी उखाड़ फेंकेंगे। और आपके माध्यम से आप कहते हैं कि ये किसानों के हक के और किसानों की तरक्की के कानून हैं। अगर वाकई में ये सच है तो आप क्यों नहीं एक संशोधन और करते हैं, इसमें MSP फिक्स करते हैं। और आपसे एक अनुरोध है कि अगर
कोई बीमार है और उसको आप दवा दारू देने जा रहे हैं, वो आपसे दवा दारू नहीं लेना चाहता है, तो आप क्यों ज़बरदस्ती देना चाहते हैं उनसे? तो आपसे विनती है कि इस बार आपका सामना जो है वो पंजाब से हुआ है, तो कृपा करके आपने कान और आंखें खोल के ये सुन लीजिए कि किसान आपको छोड़ने वाला नहीं है, ये पंजाब आपको छोड़ने वाला नहीं है। धन्यवाद सर। सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये अभी फार्मर जो है कूच कर चुके हैं, तो केंद्र सरकार किसका इंतजार कर रही है? क्यों कुछ सोचा नहीं जा रहा? मुझे तो ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार इंतजार क्यों कर रही थी? इनको इंतजार करना ही नहीं चाहिए था, किसानों को सड़कों पे आने नहीं देना चाहिए था, इनके साथ पहले ही बैठ के सब कुछ सेटल कर लेना चाहिए था। बेसिकली केंद्र सरकार माना के मेजोरिटी में है, ठीक है माना है, लेकिन नीचे जो लोग हैं जिन्होंने बनाया है उनकी तो सुननी चाहिए ना। मुझे ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसान है तो जवान है तो देश है। किसान अगर बोएगा नहीं तो आम नागरिक खाएगा क्या? वही तो बात है, मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि उन्होंने एक जो रूल बनाया उसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर प्राइवेट प्लेयर आके उसमें वो चीज़ ले लेता है, उससे सामान ले लेता है, तो वो किसान जो अगर उसके साथ डिस्प्यूट हो जाता है तो वो जा नहीं सकता, कोर्ट भी नहीं जा सकता। ये कौन सा कानून है जी? अगर बाहर का कोई प्लेयर आके उससे फसल लेके उसको पैसे नहीं देता है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता। ये कौन सा कानून है जी? बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। ये किसान को तो मारने वाली बात है। किसान मर गए तो हम मर जाएंगे, हमारी कंट्री खत्म हो जाएगी। हम कंट्री के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किसान संघर्ष कर रहा है, हम कंट्री के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारी कंट्री है, वी आर प्राउड टू बी इंडियन। हम इंडियन हैं और इंडियन रहेंगे। ये जो मर्जी काले कानून लेके आए वो कोई उससे हम डरने वाले नहीं। धन्यवाद सर। देख सकते हैं इनका साफ कहना है, ये जितने काले कानून लेके आए हम डरने वाले नहीं हैं, हम किसानों के साथ हैं, कहीं ना कहीं किसानों के साथ हैं। मैं दृश्य में आप दिखा सकता हूँ कि किस तरह ये एरिया जो है ये गांधीनगर फतेह सिंह गुरुद्वारा साहिब है। तो ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जेके चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।